बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे डेली बेसिस पे बहुत ही ऐसे कॉमन क्वेश्चन रिसीव होते हैं कि आप इस सूरह बकरा की तिलावत तो करें लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, और साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन रिसीव होते हैं कि आप ही ऐसा महसूस होता है कि जब से सूरह बकरा की तिलावत स्टार्ट की है मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। हम सूरह बकरा की तिलावत तो कर रहे होते हैं लेकिन हम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें सूरह बकरा की बरकतें अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती नज़र नहीं आती। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली गलती कि हम सूरह बकरा को सिर्फ मुश्किल वक्त में पढ़ते हैं। जब हम परेशानियों में होते हैं, जादू या बंदिश का शिकार होते हैं तो हम फ़ौरन तिलावत शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हमारे हालात बेहतर हो जाते हैं तो हम कुरान को छोड़ देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी बड़ी गलती ये आती है कि हम तिलावत तो कर रहे होते हैं लेकिन इसको समझने की कोशिश नहीं करते कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें क्या बता रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं। और इसी रिलेटेड ही जो थर्ड मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, इसमें जो अहकामात मेंशन किए गए हैं हम उन पे अमल नहीं करते। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं और हमें सब्र का हुक्म दिया गया है लेकिन हम सब्र नहीं करते, हम अपने कामों में भी जल्दबाजी करते हैं। जब हम दुआएं करते हैं तब भी हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं कि हमारी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं। और जैसा कि इसमें गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया है लेकिन हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, वज़ाइफ कर रहे होते हैं, लेकिन हम झूठ बोलने से बाज नहीं आते, हम चुगली करने से बाज नहीं आते, हम लोगों का दिल दुखाने से बाज नहीं आते। तो मुझे ये इस सवाल का जवाब दें कि फिर कैसे आपकी ज़िंदगी में बरकतें होंगी, कैसे आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी गौर करना है। और चौथी मिस्टेक वो ये है कि हम तिलावत में बहुत ही जल्दी करते हैं, हम तेज़ी तेज़ी से पढ़ते हैं, हमें बस फिक्र होती है कि हम इसको कंप्लीट करें। हालांकि ये कुरान के अदाब के खिलाफ है। हमें इसे सुकून से, गौर व फिक्र के साथ और ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, और फिर ही हमें इस सूरह के असल बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं आपको अपनी बारहा वीडियोस में ये कह चुकी हूँ कि आप इसको आसानी के साथ जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ें, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है। और लास्ट मिस्टेक ये कि हम समझते हैं कि हम सिर्फ इसको एक बार में ही पढ़ेंगे और हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। याद रखें कि कुरान का असर मुस्तकिल मिजाजी और यकीन से पढ़ने में है। और इसी रिलेटेड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को सूरह बकरा से मुनव्वर करो, क्योंकि जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान कदम नहीं रखता। तो आपने सूरह बकरा की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है और आपने इसको यकीन और तवक्कुल के साथ पढ़ना है। और साथ साथ हम तिलावत करते वक्त अपने दिल और जुबान को इकट्ठा नहीं रखते। हमारी जुबान तिलावत में मसरूफ होती है और हमारा दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। तो इस तरह ना ही आपको सुकून मिलता है और ना ही आपकी दुआएं कबूलियत के करीब जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सूरह बकरा की बरकतों को अपनी जिंदगी में महसूस करें, जाहिर होते हुए देखें, तो आपने इन गलतियों को छोड़ना है और रोजाना वक्त निकाल के दिल से सूरह बकरा की तिलावत करनी है, इसको समझनी और इस पे अमल करने की कोशिश करनी है। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। शमा बेगम, मुजल्फा, सुहेल खान, नसरीन अब्बास, शमशेद अली, हुमा नसरीन, अस्मा खटक, अनम नाज, शकीला मंसूरी, एलिन, गुलाम रसूल, मोहम्मद नसीम, सपना खतून, नूर जहां, जैफिलाई, वहीदा, फातिमा किड्स कलेक्शन, अलीम मलिक, शमा बानो, अबू बकर रहमान, अमन, माइला, फातिमा, हलीमा। अल्लाह पाक मेरे इन तमाम बहन और भाइयों की जो जो मुश्किलात हैं वो सब दूर हो जाए। जो रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा कर दीजिए। और जो मेरी बहनें अपने शोहरों के कारोबार के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तैयब रिज़्क का इंतजाम फरमा दीजिए। और जो मेरी बहनें अपनी वालिदैन की सेहत के लिए परेशान है अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। और जो मेरी बहनें अपने बच्चों के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके बच्चों के बहुत नेक नसीब करे, उन्हें उनका फरमाबरदार बनाए। आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।